मैं जब गया था तो मैंने तो अजीब ही मंजर देखा था। रात के 12 से ज्यादा बज चुके थे, तो 70-80 लोग काबे में दाखिल हुए और उनके दाखिल होने से शोर मच गया। ऐसा शोर मचा कि वो कहते थे रब्बे काबा, औरतें रोती थी, मर्द रोते थे। और मैंने उन्हें देखा कि वो काबे को जब लोगों का तवाफ रुक गया, यानी लोग तवाफ कर रहे थे, रुक गए, उन्हें देखते थे। पुलिस बड़ी मुश्किल में पड़ गई। 70 लोग थे, मगर उनके रोने से मुतासिर होकर जितने लोग उनकी जबान जानते थे सब रोते थे। उनके लहजे का असर मुझ पे भी खासा पड़ा था। मैंने पूछा ये कौन है, तो एक साहब ने कहा आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। कहीं मैं ये औरतें जो काबे को देख देख के चीख रही हैं, क्या पहचानिए ये सीरिया की औरतें हैं। अभी 2 साल पहले सीरिया में 70,000 मुसलमानों को पहले नशा दिया गया, फिर उन्हें 4 लाइन रोड पे लिटाला गया, फिर उनके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए। इनमें कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके बच्चों पे बुलडोजर चले हैं। जब वो काबे को देख रही हैं तो अपने रब से शिकायत कर रही हैं, रब्बे काबा कह रही हैं। आज आप देखें कुछ हमारे हाल भी सीरिया के लोगों से जुदा तो नहीं। आप अंदाजा करें क्यों सीरिया बर्बाद हो गया। उनके घरों में टीवी थे, फिल्म थे, गाने थे। एक सीरिया का शख्स मुझसे बोला आपके यहाँ रमजान में बड़े अच्छे से लोगों ने इफ्तार की होगी। मैंने कहा हाँ। कहने लगे हमारे सीरिया में तो 1700 लोग भूख से मर गए। मैंने कहा आप क्या खाना नहीं था? कहा जब था तो एहतराम नहीं किया, अब है तो हम अब है नहीं तो रोते हैं। कहते हैं हमारी बारातों में ना पैरों के नीचे खाना होता था, हमारी गाड़ियों के टायर खाने पे चलते थे, हमने नालियों में खाने फेंके और फिर आज हमसे रिज़्क लूट गया तो हमारे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उन्हें रिज़्क नहीं मिलता। एक डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा था सीरिया के, उसके इंजरी हो रही थी, तो उसके यहाँ पे बच्चा था 5 साल का। उससे कहा डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने लगा तो वो कहने लगा डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मैं मर जाऊं। तो गैर मुल्की डॉक्टर था। उसने कहा तू ऐसा क्यों कहता है? कहने लगा इस वजह से कि तुम मुझे ठीक कर दोगे फिर भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा, और मैं वैसे भी 5 दिन से भूखा हूं। मैंने सुना है जो मर जाता है ना तो अल्लाह उसे पेट भर के खाना खिलाता है। तो मैं डॉक्टर साहब मैं मरना चाहता हूं। तो आपके भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे हैं। मेरा तो एक 3 महीने का बच्चा अभी कुछ दिन पहले रो रहा था, तो उसके रोने से मैं मुतासिर हो गया। रात में उसे जब लेके जा रहा था कार चलाते हुए, तो उस वक्त मैंने सोचा यार तेरे बच्चे ही बच्चे हैं, वो सीरिया के बच्चे तेरी नजर में बच्चे नहीं हैं। हम लोगों को दर्द नहीं है, हमारा एहसास मर गया है। तो वो औरतें काबे को देख के रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। आज आप नहीं देखते, शादियां भी हमारी होती हैं, पैर भी हमारे होते हैं और खाना भी हमारा होता है। जिसके लिए इंसान वतन छोड़ के यहां आया है, बाप को, मां को, घर को, बाप को, सबको छोड़ के आया है, उसी रिज़्क पे चलता हुआ नजर आता है इंसान। जरा से खाना क्या मिलता है, औकात भूल जाता है। वो जो रात के वो जो आपने शादी में मेज के नीचे लोगों से छुपा के जो रोटी फेंकी है ना, तो उसे किसी ने नहीं देखा मगर आपके रब ने आपकी उस हरकत को देख लिया है। ये जो सालन और रोटियां नालियों में चलती हैं, मेरी बहनों को पैगाम दे देना, इतना कर लिया करें मुसलमानों के यहाँ, और रोटियां नालियों में, खाने नालियों में। मेरी बहनें बेहतियाती करती हैं, थोड़ी एहतियात कर लें। थोड़ा सा जब खाना सालन साफ करें, खाना साफ करें तो उसे फेंके ना, बल्कि बर्तन को साफ करते वक्त खाना बचा लें और अपनी ऊपर वाली छत पे रख दें। अगर कोई भूखा परिंदा गुजर गया और उसने अपना पेट भर लिया, ऐसी दुआएं दे के जाएगा कयामत तक दुआओं की बरकतें खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं झूठ से फायदा होता है। झूठ का नुकसान यह है कि झूठे की कमाई हराम है। औलाद को जो खिलाता है वो हराम खिलाता है, ठीक है। और हुजूर ने फरमाया मोमिन झूठ बोल ही नहीं सकता। मोमिन झूठ, तवज्जो है। अर्ज की हुजूर मोमिन क्या बुज़दिल हो सकता है? कब मोमिन तो शेर दिल होता है मगर बुज़दिली कर सकता है। क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? हुजूर ने फरमाया मोमिन तो सखी होता है मगर हो सकता है कि वो बखील हो जाए। फरमाया मोमिन झूठ बोल सकता है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। ये जो हमारा मुआशरा है ना गैर मुस्लिमों का, हम इसके अंदर रहते हैं तो बहुत सी चीजें इसकी हमारे अंदर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे बेवा से कोई कुंवारा आदमी शादी नहीं करता हमारे मुआशरे में। क्यों नहीं करता? बेवा को आप मनहूस क्यों समझते हैं? बेवा कोई अपनी मर्जी से बेवा होती है? बताएं आप मुझे। बेवाओं के ऊपर जुल्म होता है, तकलीफ देते हैं लोग। वही शादी करता है जिसकी बीवी मर गई हो या जो शादी के काबिल ना हो, वो बेवा से शादी करता है। साहिबो एक बात बताओ,
आज तो जो है वो जमाना ही बदलता चला जा रहा है, तब्दीली होती चली जा रही है। अल्लाह माफ करे, इतना नहीं कर सकते आप लोग? जरा गौर करें, एक बेवा थी, उसने अपनी फांसी लगाई तो लोगों ने उसे बचा लिया। पूछा तुम अपने फांसी क्यों लगाती थी? कहने लगी मैं अपनी माँ के लफ्ज मेरे जहर बन के सीने में चुभ गए, इस वजह से मैं अपने आप को मारना चाहती। पूछा क्यों? कहा मेरे भाई की शादी होने वाली थी, शॉपिंग हो रही थी, जेबर भी आ गया, कपड़े भी आ गए, शादी भी करीब आ गई। मैंने अपनी माँ से कहा माँ तू मुझे शॉपिंग के लिए भी नहीं ले जाती, ना मुझे कपड़े दिखाती, मुझसे छुपा के तू जेबर भी रख देती है। मेरी भी तो दिल चाहता है अपने भाई का जेबर देखने, मेरे भाई की शादी है। तो मेरी माँ ने कहा तू ना देखना, तू मनहूस है, तेरी नजर पड़ गई तो मेरे बच्चे की जिंदगी पे बुरा असर पड़ जाएगा। और यार बताओ मुझे, मुसलमानों में ये बातें आज भी मौजूद हैं। ये बताओ आप दूल्हा बन के क्यों बेवा के घर नहीं जाते? कोई नेक काम नहीं किया हो ना नौजवानों, जिंदगी गुनाहों में गुजरी हो ना, और अब शादी करनी हो तो एक काम कर लेना। बस मैं आपको मशवरा देता हूं कि बेवा देख लेना, कोई रिश्तेदार में आसपास कहीं दूर कोई परेशान औरत रहती हो, जिसका शौहर मर गया हो, जिसके दिल पे गम टूटा हो, जिसके बच्चों के सर पे साया ना हो, उनके बच्चों के सर पे हाथ रख देना, उस औरत का हाथ पकड़ लेना। कोई राजी हो ना हो, आमना का बेटा राजी हो जाएगा। और कोई अगर ये समझता हो मैं हसीन बहुत हूं, नौजवान हूं, शादी करूंगा तो जवान से ही करूंगा, तो खुदा की कसम अल्लाह ने हसीन बहुत बनाए, जवान बहुत बनाए, मगर जैसा जवान अपने हबीब को बनाया ऐसा किसी को नहीं बनाया। हुजूर जैसे हसीन है वैसा कोई हसीन नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अब मेरे भाई यूसुफ को अल्लाह ने आधा हुस्न दिया है, मुझ मुस्तफा को पूरा हुस्न दिया है। अम्मी आयशा कहती एक दिन ना हुजूर ने ना, मेरे नबी ने एक दिन चादर काली ओढ़ ली और काली चादर ओढ़ के मुझसे कहा आयशा जरा ये तो बता दे मैं लगता कैसा हूं? अब जरा मुझे बताओ, जब हुस्न जो है खुद नाज उठाने की बात करें, हुजूर जब खुद बात कह रहे हैं मैं कैसा लग रहा हूं? अम्मी आयशा कहती मैं कांप के अर्ज कर लगी हुजूर ऐसे लफ्ज नहीं बने जो मैं आपकी तारीफ कर सकूं। अर्ज करते नहीं हो, अर्ज करती हुजूर ऐसे लफ्ज, हुजूर फरमाते ना बताओ कैसा लगता हूं। अम्मी आयशा कहती मैंने कहा हुजूर कमा हक कहूं तो नहीं, मगर इस वक्त आपका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में से बदली का चांद बाहर को आ गया। हुजूर दूल्हा बन के सैयदा खतीजा के दरवाजे पे गए, शादी हो गई, और जब शादी हो गई तो हुजूर की अम्मी को पता लगा कि मेरे बेटे की शादी हो गई है। वो औरत दूर से सफर करके चली है, उसे पता लगा था कि उसके करीम बच्चे की जिसे उसने बचपन में जिसे उसने बचपन में पाला था उसकी शादी हुई है। कहती हैं वो दिल में सोचते सोचते कहती हैं कि मेरे तो कपड़े भी फटे हुए हैं और वो मलका अरब का शौहर बना है, मेरे तो कपड़ों पे पैमद है, मेरा तो चेहरा भी बहुत मालदारों वाला नहीं, क्या पता वो बदल न गया हो, क्या पता मुझे पहचानने से इनकार कर दे। मगर फिर वो हलीमा कहती है फिर मेरे दिल ने कहा वो तो बचपन में भी करीम ही था, वो तो अब तो कब भी करीम ही होगा। कहती है मैं चलते चलते जब उनके दरवाजे पर पहुंची, कहती है जब मुझे देखा अल्लाह अकबर, कहती है मेरे बेटे ने मुझे देखते ही पहचान लिया। अल्लाह के रसूल से बड़ी किसी की इज्जत है नहीं है, अल्लाह ने इतनी इज्जत किसी की बुलंद की नहीं बुलंद की। मेरे नबी ने देखा, अल्लाह के रसूल ने अपनी माँ को आते देखा। हलीमा कहती है वो मेरे लिए उठ के खड़े हो गए और खड़े होने के बाद मेरे लिए चादर बिछा दी और चादर बिछाने के बाद मुझे ऊपर बिठा दिया। और साहिबो क्यों बिठाला है कुछ पता तुम्हें चला नहीं चला? कुछ समझे? इस वजह से मेरे आका बताना चाहते थे पूरी दुनिया के उम्मतियों को, अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माँ की खिदमत करें तो पहले अपनी बीबी के सामने अपनी माँ की इज्जत करना सीखो, उससे यार आज एक बात बताओ मुझे, आप ये मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आज आप सैयदों के हाथ चूमते हैं, मैं कहता हूं मेरे हाथ ना चूमे, आप उलमा के हाथ चूमते हैं ना चूमे, क्योंकि जो अपनी माँ का एहतराम नहीं करता मैं उसे ढोंगी समझता हूं। वो हमारे हाथ चूमने में मुखलिस नहीं होता। हाथ चूमने हैं तो पहले बाप के चूम, उसकी दाढ़ी सफेद है उसे जो है वो तू धक्के मारता है, उसे तू परेशान करता है, उसका दिल तोड़ता है और उलमा के हाथ चूमता है। खुदा की कसम उलमा की बात तो छोड़, अगर काबे के खिलाफ को भी चूमेगा फिर भी फटकार दिया जाएगा, मगर जब माँ के कदमों को चूम के जाएगा तो हिंदुस्तान में रहेगा मगर काबा तुझे चूम लेगा।
सामईन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444